الله عليه وسلم وصيا أوصاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر، فقال له: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस का हवाला दिया, ए अबू ज़र, मैं तुम्हें एक पैगाम ये दे रहा हूँ और वो पैगाम सिर्फ ये है कि अल्लाह से डरो। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, और जहाँ कहीं पर भी हो, चाहे वो किसी भी हालत में हो, किसी भी कैफियत में हो, अपने आप को बुराई से बचाए रखो और अल्लाह का डर अपने सीनों में डालो। इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्त, अत्तक़वा अम्रुहा अज़ीम वहिय वसिय्यतुल्लाह तबारक व तआला लिइबादिही, फक़ाल सुब्हानहु वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अन इत्तक़ुल्लाह वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अन इत्तक़ुल्लाह, फहिय वसिय्यतुल्लाह तबारक व तआला लिलअव्वलीन व लिलआखिरीन। तक़वा बड़ी अहम चीज़ है और इसी तक़वे का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया है और अल्लाह ने वसीयतन हर आदमी को ये हुक्म दिया है कि वह तक़वा इख्तियार करे। और कुरान की आयत का तर्जमा पेश किया कि जिन लोगों को किताब अता की गई, जिसमें हम मुसलमान भी हैं या और हमसे पहले भी हैं, उनको भी ये हुक्म दिया गया कि वो अल्लाह से डरें और तक़वा इख्तियार करें। إذن لابد أن نعرف ما هي التقوى التي أوصانا الله تبارك وتعالى بها. يقول أهل العلم بأن التقوى هي أن لا يراك الله حيث نهاك وأن لا يفتقدك حيث أمرك. إذا أمرك الله سبحانه وتعالى بأمر فكن في هذا المكان الذي أمرك الله تبارك وتعالى به، وإذا نهاك عن شيء سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه فلا تكن في ذلك المكان الذي نهاك الله تبارك وتعالى عنه. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة، فلا تضيع أمر الصلاة وحافظ عليها كما أمرك الله تبارك وتعالى. فإذا نظر الله سبحانه وتعالى إليك رآك في المكان الذي أمرك به. ونهانا الله تبارك وتعالى عن فعل المحرمات من شرب الخمور، من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فلا يراك الله تبارك وتعالى وأنت تفعل هذا الشيء الذي نهاك عنه جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه هي التقوى. तक़वा क्या है? तो तक़वे की तारीफ भी अल्लाह ताला ही फरमा रहे हैं और तक़वा यही है कि अल्लाह ने जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया वो करें, चाहे जहाँ कहीं पर भी, और जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है उन चीज़ों से अपने आप को बचाए, चाहे हम लोग जहाँ कहीं पर भी हो। ये है तक़वा। और फिर तक़वे की अहम तरीन बुनियाद नमाज से शुरू होती है कि अपने नमाज के लिए ज़ाया मत करो, जहाँ कहीं पर हो अपने वक़्त को नमाजों के साथ पुर करो। और फिर आगे फरमाया कि जो मनहियात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों से मना किया है, जैसे हराम चीज़ें हैं, शराब है, इसके अलावा और हराम चीज़ें जो हैं उनसे अपने आप को बचाओ। यही तक़वा है। ولكن هذه التقوى وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية حتى لا تعذب على هذا الفعل الذي فعلته من المحرمات، أجرنا الله وإياكم من ذلك. أقول هذه التقوى لابد أن يحصل للإنسان فيها من أخطاء ومن زلات كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلا بد الإنسان أن يجاهد نفسه كما قال عمر لما سأل أبي بن كعب قال: ما هي التقوى يا أبي؟ قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت طريقا لا شوك، لو كنت تسير أنت الآن في طريق في شوك فماذا أنت صانع؟ قال: أشمر يعني ثوبي وأجتهد حيث أضع رجلي في المكان الذي ليس فيه شوك. قال: هذه التقوى. فنقول الدنيا إخواني الكرام مليئة بالفتن، مليئة بالفتن. فالإنسان كلما خرج من بيته إلى عمله إلى سوقه إلى متجره سوف يجد من الفتن ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، فيجاهد نفسه على تقوى الله سبحانه وتعالى. هذه هي التقوى. قال: أشمر وأجتهد بأن أضع رجلي في مكان ليس فيه شوك ليس فيه فتن حتى أنجو يوم القيامة. तक़वे के बारे में फरमाया कि तक़वे की अहमियत क्या है और फरमाया, एक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया इमाम साहब ने कि ये तक़वा ढाल बन जाएगा
आपके और जहन्नम के अजाब के दरमियान। जब आप पर अजाब की कोई लाठी आने लगेगी तो ये तकवा ढाल बनकर उस अजाब को रोक देगा। और बड़ी दिलचस्प हदीस कोट की है इमाम साहब ने, फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर सवाल कर रहे हैं कि तकवे की तारीफ क्या है हजरत, एक सहाबी से। तो पूछा क्या ये उमर तुम्हें मालूम है कि अगर किसी रास्ते में आप चलो और वहां पे बहुत सारे कांटे हो तो तुम उस रास्ते को अबूर कैसे करोगे? तो अमीरुल मोमिनीन जवाब दे रहे हैं, हाँ मैं उस रास्ते को अबूर ऐसा करूंगा कि मैं अपने कपड़ों को और अपने जिस्म को समेट समेट के उस जगह से निकल के चला जाऊंगा। तो फरमाया, हाँ ये अमीरुल मोमिनीन अब समझ लो, ये दुनिया फितनों से भरी हुई है, इस दुनिया के अंदर हर जगह पे गुनाहों की दावत है, बस अपने आप को समेट समेट के बचाते बचाते निकल जाओ, यही तकवा है।